और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है। नंबर्स पे बेस्ड है, एक बार पढ़ते क्वेश्चन को फिर समझते कि क्या बोल रहे हैं। विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। तो अभी जब मैं क्वेश्चन को पढ़ा ना, तो मेरे को क्या एक स्ट्राइक किया, सबसे मेन चीज़ ना, मतलब पूछा क्या है एक्चुअली, विच ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, विच विल डिवाइड। तो हमने बचपन में पढ़ा था एक टर्म एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि ना हमको 2-3 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें हमको ये देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन सारों को डिवाइड करे। वही तो मीनिंग होता है ना, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब तीनों को, फैक्टर मतलब डिवाइड करता हो, वो मीनिंग निकल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। यहाँ भी एग्जैक्टली वही पूछा हुआ है, पर थोड़ा ना इधर अलग दिया हुआ है एक्चुअली। ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड तो बोले, पर ना यहाँ नंबर दिए हैं और ना रिमाइंडर दे दिया है। तो मैं देखिए, मेरे को पता क्या करना है कि एग्जैक्ट मतलब हमको रिमाइंडर के बिना चाहिए, क्योंकि एच मतलब फैक्टर होता है। फैक्टर जब भी किसी नंबर का बोले, तो अगर मैं बोलता हूँ x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, दैट इज़ अगर मैं y डिवाइडेड बाई x करूँ तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए रिमाइंडर मेरे पास है ना, सबसे पहले तो मैं उसको एलिमिनेट कर देता हूँ। तो जो मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने क्यों लिया पता है, क्योंकि ना इसमें डायरेक्ट ना एच बोल नहीं दिया है, पता है, इसमें थोड़ा सा घुमाया है, और उसके अलावा ना यहाँ रिमाइंडर्स दे दिया है। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बोला, एच नहीं बोला, और बोल दिया रिमाइंडर्स भी है। तो फर्स्ट काम मैंने क्या किया कि मैंने रॉ नंबर्स निकाल लिया जिस पे मेरे को काम करना है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरे को एच निकालना है, ठीक है, ये मेरे का एम मेरे को पता चल गया। पर उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ ना, मेरा जो फेवरेट वर्ड है हमेशा जो मैं बोलता हूँ, ऑब्जर्व। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस भी मेरे को देखने हैं, ठीक है। ये दो नंबर्स है। अब एच का मतलब क्या है, ये नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए, ये भी डिवाइड करना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए। पर मैं क्या देखा ऑप्शन में पता है, देखिए यहाँ पे डला हुआ है 3015 डला हुआ है, और ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे एक जगह है 30, एक जगह है 60। तो इतना मेरे को समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए 3010 होता तो मैं डाउट में होता। अब कि सिंस यहाँ पे 0 है यूनिट्स प्लेस में, यहाँ पे 5 है, तो इतना मैं श्योर हूँ ना कि ये जो दो नंबर है ये इसको डिवाइड नहीं करने वाले। तो एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूँ ना, एलिमिनेट कर सकता हूँ ये दो नंबर्स को। और पता है बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है, बिना कैलकुलेशन के आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगर ना मान लीजिए यहाँ पे ना 50 दे दिया होता, 45 की जगह ना 50 अगर दे दिया होता ना आपको, तो क्या करते, आपको पता है 30, 50, 60 तीनों जो है 3015 को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स है हमारे उनके यूनिट्स प्लेस पे है 0, और जो हमारा जिसका हमको एच निकालना है, या जो भी हम डिविडेंड बोलूँगा एक्चुअली, जिसको हम डिवाइड करके देखेंगे, वहाँ पे है 5। तो मैं क्या करता ना, वो तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर देता, सीधा ये आंसर मार देता। पर सिंस ऐसा नहीं है, इतना मेरे को पता चल गया, तो भी ना 30 और 60 तो आंसर नहीं होने वाले, 15 और 45 में से ही कोई होने वाले हैं। इसके अलावा क्या मेरे को और कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा। जैसे मैं यहाँ भी देखूँ तो यहाँ पे यहाँ 0 है, ये एक्सेप्टेबल है, ये डिविडेंड है, ये एक बड़ा नंबर है, ये इसमें एक्सेप्टेबल है कि यहाँ 0 रहे, यहाँ 5 रहे, ये चलेगा। पर ये नहीं चलेगा कि यहाँ 5 रहे और यहाँ जो डिवाइड करने वाला है वो वहाँ 0 रहे। तो अब मेरे को और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, मेरे को फाइनली एच निकालना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा एकदम रॉ स्टेप है उस पर ही जाते हैं। अभी देखिए सबसे मेन जो हम पहले चालू करते हैं, टू से तो ये डिविजिबल नहीं है। थ्री की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मैंने देखा, बोला हाँ सम तो आ रहा है, तो मैं 3 लिखा यहाँ पे। फिर मैं फिर से एक बार, अभी 3 क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है, तो 3 का एक और बार मैं डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। सम किया, फिर मेरे को ठीक लगा।
फिर से मैं एक बार चेक किया, फिर से डिविजिबिलिटी इस बार ये 3 से डिविजिबल नहीं है, पर मेरे को क्या दिखा, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो मेरे को समझ में आ गया कि चलिए 5 से डिविजिबल है। जो 5 की डिविजिबिलिटी है या तो 0 रहे या 5 रहे तो डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, वैसे मैं देखिए फिर से एक और चीज़ बताता हूँ। अभी हमको इतना मिल गया, ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो और डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ, पर मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। अभी फिर मैं क्या करूँगा ना, देखिए अभी तक मेरा कितना कितना आ गया, 335, दैट इज़ मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आ रहा है 45। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली अब अगला जो भी नंबर आएगा अगर आया तो क्या आएगा, 5 से बड़ा ही आने वाला है। 5 आएगा, 5 से बड़ा आएगा, तो 45 इंटू 5 मिनिमम रहेगा अगर कोई नंबर आया तो वो क्या होगा, 200 के भी पार हो जाएगा। पर मेरे ऑप्शन में तो ऐसा कोई बड़ा नंबर है ही नहीं, ठीक है, सारे छोटे छोटे नंबर्स ही है। तो इतना मेरे को श्योर हो गया कि नहीं, इसके आगे अगर मैं नहीं भी करूं तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। प्लस क्या है, देखिए 335, इतना मेरे को एक ऑप्शन दिख गया 45, ये 45 हो गया। ठीक है, 45 है 15 से बड़ा हमारे पास, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हुए थे लास्ट में। ठीक है, हमने 30 और 60 तो एलिमिनेट कर दिया था कि वो नहीं होने वाले। मैंने देखा 15 है, 45 है, 15 भी इनका जो है फैक्टर है, ये दोनों नंबर्स का इनका फैक्टर है। पर हमको क्या पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट मतलब 15 से भी कोई बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर वो है, हम वही देख रहे थे, हमने देखा है 45 आया, हमने क्या किया, 3 इंटू 5 45 आ गया। अब मैं बोला ना, मेरे को यहाँ पे ना कोई यूज़ नहीं लग रहा आगे सॉल्व करने का। एक्चुअली आप ट्राई करके भी देखेंगे ना तो और कोई बड़ा नंबर निकलने नहीं वाला। ये जो दोनों नंबर हैं इनमें कोई और कॉमन फैक्टर बचा नहीं है, तो फाइनल हमारा इतना ही पहुँचता है ये। इस क्वेश्चन में मैं बोला ना कि ऐसा नहीं कि ना, आप देखिए वैसे तो चाहे तो ना आप इतना एनालिसिस करने के बजाय ना डायरेक्ट जंप कर सकते थे। मैं ये निकालता हूँ और देखता हूँ, मैंने आपको ये बताया एडिशनल, ये बताया एडिशनल, भले ही इस क्वेश्चन में वो कवर नहीं हो रहा, पर मेरी जिम्मेदारी ये है, मेरे को जो अच्छी चीज़ लगती है कि ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, वो मैटर नहीं करता, पता है। इसके अलावा हम क्या क्या सीख सकते हैं उस क्वेश्चन से ना, वो हमको देखना है। वैसे तो मैं तुरंत एक झटके में ये करता, निकालता, 2 मिनट में आंसर आ जाता। एग्ज़ाम में मैं यही करूँगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम में यही करूँगा। पर एग्ज़ाम में मान लीजिए कोई बंदा अगर आज ये चीज़ नहीं सोच रहा है, तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने बोला 45 की जगह 50 ऑप्शन होता, तो वो क्या करता, वो तो स्किप कर देता ना सीधा। 45 की जगह 50 है, एक्चुअली आंसर तो 45 ही है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ 15 की जगह 80 दिया होता, तो जो वो बंदा है जो ऐसा प्रैक्टिस करके गया है, जो थोड़ा सोच के गया है, जिसको आदत है चीज़ों को देखने की पहले, ऐसा नहीं कि मैं कूद जाऊँ और एकदम बैल टाइप की ना, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मैं सिर्फ सॉल्व कर दूँ क्या है करके, वो भी काम करेगा, देखिए सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा। पर ये स्मार्ट तरीका है कि हमको ना पहले एनालाइज करना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ऑब्जर्व करना है। फिर इस क्वेश्चन में एक और जो अच्छी चीज़ थी कि लैंग्वेज थोड़ी दी हुई थी, HCF नहीं लिखा और इसमें डायरेक्ट नंबर नहीं दिए हमको, हमको बोला रिमाइंडर्स। तो उससे क्या है ना, हो सकता है किसी को क्लिक ना करे कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। अब मैं बोला ना, रिमाइंडर दिया है और यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड का ही जैसे मैंने बताया मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही कॉमन चीज़ें हैं बस। तो ये सब क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में मेरे को 2-3 चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया सॉल्यूशन के लिए, ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ कि कैसे कैसे चीज़ें आ सकती है।